हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में साइकोलॉजी का सेकंड यूनिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड यूनिट का नाम है बॉडी माइंड रिलेशनशिप। ठीक है, ओके। यहाँ बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है विच इज साइकोलॉजी। ठीक है, यूनिट सेकंड। ओके, टॉपिक का नाम है बॉडी माइंड रिलेशनशिप। बॉडी माइंड रिलेशनशिप, इसमें हम पढ़ेंगे बॉडी और माइंड का रिलेशनशिप क्या है। मतलब फिजिकली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका माइंड पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। अगर किसी का मेंटल हेल्थ बिगड़ता है तो फिर फिजिकल हेल्थ भी उसके साथ कैसे बिगड़ता है, इस वीडियो में हम वो पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ एक डेफिनेशन लिखा है, तो सबसे पहले हम बॉडी माइंड रिलेशनशिप का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, विच इज the body mind relationship refers to connection between the physical body and the mental and emotional state। ठीक है, तो किसके बीच की बात हो रही है? ये कनेक्शन बिटवीन फिजिकल बॉडी है ना, बॉडी से हम किसको डिनोट कर रहे हैं? फिजिकल बॉडी से। और माइंड से हम किसको डिनोट कर रहे हैं? मेंटल या फिर इमोशनल स्टेट को। ठीक है, इट एक्सप्लोर्स हाउ मेंटल प्रोसेसेस affect physical health and how bodily conditions influence the mind। ठीक है, जैसा अभी मैंने आपको बोला कि अगर फिजिकल हेल्थ किसी की खराब होगी, सपोज किसी को कोई भी इलनेस होता है, ठीक है, इलनेस होता है तो उसका माइंड पे या फिर उसका मेंटल हेल्थ कैसे बिगड़ता है। ओके, अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो सभी अपने अपने लाइफ में कभी ना कभी बीमार तो पड़ते ही हैं। छोटी से छोटे, अगर मैं कोल्ड या कफ की बात करूं या फिर मैं फीवर की बात करूं या क्रोनिक इलनेसेस की बात करूं, तो किसी को अगर क्रोनिक इलनेस हुआ है कभी भी तो वो इस चीज से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि जब हमें कोई भी क्रोनिक इलनेस होता है तो हम बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमें ये टेंशन होती है कि ये कब ठीक होगा। हम अपने डेली जो रूटीन होता है वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, हमें हर एक चीज के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और अगर मैं नॉर्मल इलनेस की बात करूं, अगर फीवर भी किसी को हो जाए, अगर मान लो 2 या 3 दिन के लिए किसी को बहुत ज्यादा फीवर है, हाई फीवर है, तो उसमें भी हमसे उठा नहीं जाता है, हमें कुकिंग करने का मन नहीं करता है। जो स्टूडेंट्स भी अकेले बाहर रहते हैं उन्हें भी बाहर के खाने पे रिलाय करना पड़ता है या फिर अपने रूममेट्स पे रिलाय करना पड़ता है। तो एक जो वो स्टेट होती है, वो इलनेस वाली जो स्टेट होती है, वो आपके मेंटल हेल्थ को भी डैमेज करती है। आप मेंटली भी अच्छा फील नहीं करते, आपको कहीं जाने का मन नहीं करता है, तो वो इम्पैक्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और इसका जस्ट ऑपोजिट अगर मैं बात करूं, कोई भी ऐसा स्ट्रेस अगर हमें होता है, ठीक है, स्ट्रेस हो गया, बी इट स्ट्रेस या फिर ग्रीफ। ठीक है, ग्रीफ एज इन आपका कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी गुम हो गई हो, या फिर आपके किसी भी लव्ड वन का लॉस हो जाना, या फिर कोई भी एक वैल्यूबल जो चीज होती है आपकी वो गुम हो जाने, उसके बाद जो आपको फीलिंग होती है ग्रीफ, एक जो दुख होता है, उसमें भी आपको आपकी जो बॉडी फंक्शंस है वो ऑल्टर हो जाती हैं। ठीक है, आप अगर खाना नहीं खा रहे हैं प्रॉपरली तो आपको वीकनेस फील होना शुरू हो जाता है, आपको कहीं जाने का मन नहीं करता है। तो ये जो इम्पैक्ट एक दूसरे के ऊपर पड़ता है, ये आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ये है फिजिकल कंडीशंस, ठीक है, और ये है जो मेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है वो। ओके, तो अगर हम क्रोनिक इलनेस की बात करें, जैसा अभी मैंने आपको बताया इलनेस का मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मैं क्रोनिक इलनेस की बात करूं तो किसी को भी क्रोनिक इलनेस होता है। क्रोनिक इलनेस में कुछ भी आ सकता है, जैसे एग्जांपल मैं टीबी का लिख देती हूँ, क्योंकि टीबी जो है उसका थोड़ा लंबा प्रोसेस चलता है। इसके अलावा बहुत कुछ है क्रोनिक इलनेस में। तो एक एग्जाम्पल अगर हम टीबी का ले लेते हैं, टीबी एज इन ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रही हूँ मैं। ओके, ट्यूबरक्लोसिस। तो सबसे पहले तो ये है कि जो जिसको भी टीबी होता है वो थोड़ा शाय फील करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। वो किसी से कांटेक्ट अगर करते हैं तो उन्हें अपना फेस कवर करके, मतलब माउथ कवर करके बात करना चाहिए, क्योंकि जो टीबी है वो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब ड्रॉपलेट से भी फैलता है। तो वो फेस कवर करके बात करना, एक मास्क लगा के हमेशा घूमना, जो कफ है एक्सट्रीम कफ होता है, चेस्ट पेन होता है, देन बॉडी का वेट डाउन होते जा रहा है। और उसके बाद 6 मंथ्स के लिए जो आपकी डॉट्स थेरेपी चलती है, जिसमें मेडिसिन जो आप लेते हैं वो मेडिसिन बहुत जरूरी है, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है,
ये प्रोसेस बहुत ज्यादा एक एंशियस प्रोसेस है, उसमें बहुत ज्यादा एंजाइटी टेंशन होना शुरू हो जाता है, पेन बहुत ज्यादा रहता है, चेस्ट पेन बहुत ज्यादा रहता है, तो बहुत सारी चीजों को लेके वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक ट्यूबरक्लोसिस एक एग्जाम्पल था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन भी देखा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें हार्मोनल इम्बैलेंस की, अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं बॉडी में तो मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। मूड स्विंग्स एज इन आपको खुद को नहीं पता होता आप क्यों इरिटेट हो रहे हो, 2 मिनट में अभी आप खुश रहोगे, 2 मिनट में गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, और आपको खुद को नहीं पता चलता कि आपको क्यों इरिटेशन हो रही है, इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी रहती है, बहुत ज्यादा आप हर चीज पर चिढ़ जाते हैं, वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। तो ये क्या है, फिजिकल कंडीशन है ना। हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, फिजिकल कंडीशन है। और मेंटल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, मूड स्विंग्स या फिर इरिटेबिलिटी। नेक्स्ट आता है फिजिकल डिसेबिलिटी। अगर किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट में एम्पुटेशन हो गया, एम्पुटेशन एज इन हाथ या फिर पैर को कट करना पड़ गया, तो उसकी वजह से क्या होता है, लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है, इमोशनल डिस्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, वो बहुत ज्यादा उनको ऐसा लगता है लाइफ खत्म हो गई है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। तो जो इमोशनल उनका स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ओके, लास्ट आता है हमारे पास गुड फिजिकल हेल्थ। अब ये सारी चीजें तो हमने सिर्फ नेगेटिव बात करी है कि उनका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है ना। अब यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है वो है पॉजिटिव। अगर आपका गुड फिजिकल हेल्थ है, ओके, आप एकदम फिजिकली फिट हैं, आप जिम जाते हैं, आप रनिंग करते हैं या फिर आप योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अगर ये सारी चीजें नहीं भी कर रहे तो आप हेल्दी डाइट मेंटेन करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस और बेटर मूड, ठीक है। जो सुबह जल्दी उठते हैं, जल्दी एज इन जो भी आपका एक रूटीन टाइम है, उस टाइम पे उठना, जॉगिंग के लिए जाना या फिर आपके जो डेली रूटीन्स है वो परफॉर्म करना, रनिंग करना या जिम जाना, इन सारी चीजों से आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा बिल्डअप होता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और आपका मूड भी बहुत बेटर रहता है, इमोशनली आप बहुत हैप्पी रहते हैं, इमोशनली स्टेबल रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए गुड फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है गुड मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है। और जस्ट इसका ऑपोजिट, गुड मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है गुड फिजिकल हेल्थ होने के लिए, ठीक है। आप अगर मेंटली हेल्दी रहेंगे, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई भी डिप्रेशन या आपको कोई भी मेंटल इलनेस नहीं है, अगर ये सारी चीजें आप में नहीं होंगी तो आप अपने फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान दे पाते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक था बॉडी माइंड रिलेशनशिप। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी डाउट्स और रिकमेंडेशंस है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।